नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित रहता है। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक व्यक्ति 13,500 रुपये की आय में से 9,000 रुपये व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 13% तथा 9% वृद्धि हो तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? बचत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि व्यक्ति का आय जो है 13,500 रुपये है। इनकम कितना है? इनकम जो है 13,500 रुपया है। इनकम कितना है? 13,500 रुपया। और एक्सपेंडिचर हमें क्वेश्चन में कितना दिया है? 9,000 रुपया दिया है। एक्सपेंडिचर हमें कितना दिया है? 9,000 रुपया। तो हम यहाँ से सेविंग निकाल सकते हैं। हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, सेविंग हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 4,500 रुपये निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का हम रेशियो निकाल लेते हैं। अगर रेशियो निकालेंगे तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हम इसे 45 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, ये 45 से 2 बार में जाएगा और ये 45 से 1 बार में जाएगा। यानी हमारा इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या निकल के आ गया? 3:2:1। यानी इनकम अगर 3 यूनिट है तो एक्सपेंडिचर कितना है? 2 यूनिट और सेविंग कितना है? 1 यूनिट। अब देखिए हमारा इनकम जो है, इनकम कितना है? 3 है। इनकम हमारा 3 है, इनकम जो है 3 है और एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर जो है 2 है और 1 क्या है? हमारा सेविंग है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इनकम में अगर 13% का वृद्धि हो जाए, यानी इनकम में 13% का वृद्धि हो जाए, इनकम में 13% का वृद्धि हो जाए और एक्सपेंडिचर में 9% का वृद्धि हो जाए, एक्सपेंडिचर में 9% का वृद्धि हो जाए, तो हमसे पूछ रहा है कि सेविंग में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए यहाँ इनकम में 13% का वृद्धि हुआ और एक्सपेंडिचर में 9% का वृद्धि हुआ, यानी यहाँ कितना का बचत हो गया? यहाँ जो है 4% का बचत हो गया, यहाँ 4% का बचत हो गया। यहाँ भी इनकम में 13% का वृद्धि हुआ और एक्सपेंडिचर में 9% का बचत वृद्धि हुआ, यानी यहाँ बचत कितना हो गया? 4% हो गया। अब देखिए यहाँ हमारा बचत क्या है? यहाँ जो हमारा इनकम में 13% का वृद्धि हो रहा है, ये टोटल का टोटल हमारा क्या है? सेविंग है। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया 13% और ये जो है 4% यहाँ सेविंग हो रहा है और 4% यहाँ सेविंग हो रहा है, यानी टोटल कितना हो गया? हम इसे ऐड करेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 21%। यानी सेविंग में प्रतिशत परिवर्तन कितना निकल के आ गया? 21% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति कुछ पेन खरीदता है लेकिन उनमें से 10% पेन खराब होते हैं, वह से सभी को 20% के लाभ पर बेचे तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। हमें क्या निकालना है? उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि व्यक्ति जो है 10 पेन खरीद रहा है और पर पेन का जो रेट है वो कितना है? 10 रुपया है। हमने मान लिया कि व्यक्ति जो है 10 पेन खरीद रहा है और एक पेन का जो मूल्य है वो कितना है? 10 रुपया है। यानी उसका सीपी कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया उसका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो पेन खरीद के ला रहा है उसमें से 10% पेन खराब है, यानी इस 10 का हम 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी एक पेन खराब है, यानी बढ़िया कितना है? 9 पेन बढ़िया है। अब देखिए जो शेष बढ़िया पेन है उसे 20% के लाभ पे बेच रहा है, यानी खरीद के लाया था 10 रुपये पर पेन, यानी 10 का हम 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा। यानी बेच रहा है 12 रुपया पर पेन के दर से, यानी उसका एसपी कितना हो जाएगा? टोटल हम 12 में 9 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 108 रुपया। ये क्या हो गया? एसपी हो गया। अब देखिए 100 रुपये में खरीद के लाया था और 108 रुपये में बेच रहा है, यानी यहाँ लाभ कितने का हुआ? यहाँ जो है लाभ हुआ 8 का। किस पे? 100 पे इंटू 100 करेंगे, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया? प्रॉफिट परसेंट 8% निकल के आ गया। हमसे क्या पूछ रहा था? उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, यानी उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना निकल के आ गया? 8%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक निश्चित राशि को 10% प्रति वर्ष पे 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे निवेश किया जाता है। अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज में 400 रुपये का अंतर है तो राशि क्या है? हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, हमें पहले साल प्रिंसिपल पे जितना परसेंट ब्याज मिलता है, दूसरे साल भी हमें उतना ही परसेंट ब्याज मिलता है, तीसरे साल भी हमें उतना ही परसेंट ब्याज मिलता है।
यानी साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, हमें बराबर ब्याज मिलता है। अब देखिए यहाँ जो है राशि पे 10% के दर से ब्याज काउंट हो रहा है, यानी पहले साल 10% का ब्याज मिला होगा उस राशि पे, तो दूसरे साल भी 10% का ब्याज मिल जाएगा, तीसरे साल भी 10% का ब्याज मिल जाएगा, चौथे साल भी उस राशि पे 10% का ब्याज मिल जाएगा। यानी 2 साल में टोटल कितना ब्याज मिल जाएगा उस राशि का, 20% ब्याज मिल जाएगा। और 4 साल में कितना मिल जाएगा, 4 साल में जो टोटल ब्याज मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 40%। अब देखिए हमें जो है दिया हुआ है कि 2 साल और 4 साल के अंत में जो मिल रहा है हमें ब्याज, उसमें अंतर कितना है, 400 रुपये का अंतर है। और यहाँ देखिए 2 साल में कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है उस राशि का, 20%, और 4 साल में उस राशि का कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, 40%। यानी यहाँ परसेंट में डिफरेंस कितना है, 2 साल और 4 साल में परसेंट में डिफरेंस कितना है, हम इस 40 में से 20 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 20%। 20% का जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 400 रुपये दिया हुआ है। 20% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 400 रुपये दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। राशि जो होगी अपने आप में क्या होगी, 100% होगी, यानी हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने इस साइड अगर 5 से गुना किया तो हम इस साइड भी 5 से गुना करेंगे, यानी इस साइड 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2000 रुपये, यानी राशि क्या होगी, 2000 रुपये होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक निश्चित राशि पे पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1280 रुपया है। यदि दोनों मामलों में ब्याज की दर 25% है तो मूलधन कितना होगा। हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम मूलधन को कुछ मान लेते हैं। देखिए हम मूलधन को क्या मानेंगे, मूलधन मानने के लिए हम सबसे पहले रेट परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ हमारा रेट कितना दिया है, 25%, हम 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1/4। उसके बाद हम समय को देखेंगे, समय हमारा कितना दिया है, 2 साल दिया हुआ है, तो हम यहाँ 4 का स्क्वायर जो है प्रिंसिपल मान लेंगे। अगर हमारा समय यहाँ 3 साल दिया होता तो हम 4 का क्यूब प्रिंसिपल मानते, यानी हम यहाँ से प्रिंसिपल मान सकते हैं 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 16। हम 16 यूनिट को प्रिंसिपल मान लेते हैं। अब देखिए 16 यूनिट पे हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज काउंट करते हैं। देखिए जब हम साधारण ब्याज काउंट करेंगे 1/4 के दर से, यानी पहले साल हमें ब्याज कितना मिल जाएगा, 4 रुपये का, दूसरे साल भी हमें ब्याज क्या मिल जाएगा, 4 रुपये का। यानी साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। अब देखिए हम इस पे चक्रवृद्धि ब्याज जब काउंट करेंगे तो पहले साल हमें इस प्रिंसिपल पे यानी 16 यूनिट पे हमें 1/4 के दर से 4 रुपये मिल जाएगा। दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो 4 रुपये मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो दूसरे साल से पहले हमें ब्याज मिल चुका है उस ब्याज पे भी 1/4 के दर से हमें ब्याज मिलेगा। यानी इस 4 रुपये का 1/4 हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया हुआ है 1280 रुपया। यहाँ हमारा CI माइनस SI क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ हमारा CI माइनस SI निकल के आ गया 1 रुपया। जब हमने 16 रुपया प्रिंसिपल मान के रखा था तो हमारा CI माइनस SI क्या निकल के आया, 1 रुपया निकल के आया। और हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है 1280 रुपया, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1280 रुपया। हमें क्या निकालना था, मूलधन, यानी हमने मूलधन क्या मान के रखा है, 16 यूनिट, यानी हम यहाँ से 16 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए हम इसमें 16 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 0। 16 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 128 के 8, हाथ में 12, 16 दूना 32, 32 में हम अगर 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 44 के 4, हाथ में 4, और 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी हमारा प्रिंसिपल यहाँ से क्या निकल के आ गया, प्रिंसिपल हमारा निकल के आ गया 20,480 रुपया। हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 20,480 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 10 आदमी किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, 12 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त करती है, तो 10 आदमी तथा 12 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10 आदमी किसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं, और हमें दूसरा दिया हुआ है कि उसी काम को 12 महिलाएं 5 दिन में कर रही है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि 10 आदमी प्लस 12 महिलाएं मिलके उसी काम को कितना दिन में करेंगी, यानी हमें इस x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आदमी और महिला का इफिशिएंसी निकालेंगे। आदमी और महिला का इफिशिएंसी हमारा निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम किसी में या तो हम यहाँ आदमी का इफिशिएंसी पुट कर देंगे या हम यहाँ महिला का इफिशिएंसी पुट कर देंगे, तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10M प्लस 12W गुने x के बराबर हो जाएगा। वहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा।
तो हम सबसे पहले एफिशिएंसी निकालते हैं इन दोनों से, यानी 10m गुने 8 इक्वल टू 12w गुने 5। हम इसे 5 से काटेंगे, ये 5 से 2 बार में जाएगा। हम इसे 4 से काटेंगे 2 बार में, ये 4 से 3 बार में, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया 4m इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3w, यानी यहाँ से हमारा m बटा w क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। यानी आदमी का एफिशिएंसी अगर 3 यूनिट है तो महिला का एफिशिएंसी कितना है, 4 यूनिट है। अब देखिए हम किसी एक में पुट कर लेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। हम यहाँ m का वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 10 गुने 3 गुने 8। m का वैल्यू कितना है 3 यूनिट, यानी हमने m का वैल्यू यहाँ पुट कर लिया। हम इसे गुना करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुने 3 प्लस 12 गुने 4 गुने x के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुने 3 गुने 8 बटा, हम इसे अगर ऐड करेंगे 10 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस का क्या है 12 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 48, यानी 48 प्लस का 30 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। 48 और 30 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब देखिए हम 78 को किससे काट सकते हैं, 13 से काट सकते हैं, 13 छक्का 78, यानी हम यहाँ से 3 ले लेंगे और यहाँ से एक 2 ले लेंगे, यानी 13 छक्का 78, यानी ये कितने बार में चला जाएगा 13 बार में चला जाएगा। अब देखिए हमारा ऊपर क्या बच गया 5 गुने 8, यानी यहाँ से x हो गया 40/13, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3 सही 1/13 दिन। हमारा क्या निकल के आ गया 3 सही 1/13 दिन, यानी 10 आदमी और 12 महिला मिलके उसी काम को 3 सही 1/13 दिन में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया नल ए किसी टंकी को भरने में 20 मिनट का समय लेता है तथा नल बी उसी टंकी को भरने में 25 मिनट का समय लेता है। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 3 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, टंकी को भरने में लगने वाला समय निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा समय दिया हुआ है कि ए जो है 20 मिनट में भर रहा है और बी कितना देर में भर रहा है 25 मिनट में, तो हम इस समय का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। यानी सबसे पहले 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी हम टंकी की धारिता मान लेंगे 100 यूनिट। टंकी की धारिता मान लेंगे 100 यूनिट। देखिए 100 यूनिट पानी जब ए भर रहा है, 100 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय ले रहा है 20 मिनट का, और जब 100 यूनिट पानी बी भर रहा है तो कितना समय ले रहा है 25 मिनट का। अब देखिए ए जो है 20 मिनट में 100 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा 5 यूनिट, यानी ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 5 यूनिट। बी जो है 25 मिनट में 100 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा 4 यूनिट, यानी बी का एफिशिएंसी कितना निकल के आ गया 4 यूनिट। अब देखिए दोनों नल का हमें एफिशिएंसी पता चल गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों नल को एक साथ खोला जा रहा है और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जा रहा है, यानी 3 मिनट तक ए और बी दोनों चल रहे हैं। 3 मिनट तक दोनों नल चलेंगे। अब देखिए दोनों मिलके 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, ए जो है 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भरेगा और बी जो है 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरेगा, यानी दोनों मिलके 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे। हम इसे ऐड करेंगे, 5 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी दोनों मिलके 1 मिनट में 9 यूनिट पानी भरेंगे, यानी 3 मिनट दोनों साथ में चल रहे हैं, यानी 3 मिनट में टंकी के अंदर कितना पानी भर जाएगा 27 यूनिट, यानी शेष कितना रह गया, शेष टंकी के अंदर अब पानी भरना कितना रह गया। टंकी का जो कैपेसिटी है वो कितना है 100 यूनिट है, यानी हम 100 यूनिट में से माइनस करेंगे 27, 100 यूनिट में से माइनस करेंगे 27 यूनिट, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 73 यूनिट, यानी शेष जो है अब 73 यूनिट पानी भरना है। अब इस 73 यूनिट पानी को कौन भरेगा, केवल बी भरेगा, क्योंकि ए नल बंद हो चुका है, यानी बी जो है 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर रहा है, तो 73 यूनिट पानी भरने में कितना समय ले लेगा 73/4, यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 18 सही 18 चौक 72, 18 सही 1/4 मिनट, यानी जो हमारा टोटल समय हो जाएगा, जो टोटल टाइम हो जाएगा हमारा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड कर लेंगे। ये जो पहले 3 मिनट तक दोनों चले हैं, उसके बाद बी जो है 18 सही 1/4 मिनट के लिए चल रहा है, यानी यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 18 3 21
सही 1/4 मिनट। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 21 सही 1/4 मिनट। यानी टंकी जो है पूरा 21 सही 1/4 मिनट में भर जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 560 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की 11 वर्ष है। यदि स्कूल की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी होगी? हमें क्या निकालना है? लड़कियों की संख्या निकालना है। देखिए हम औसत आयु कैसे निकालते हैं? सभी का आयु का योग करके और उनके संख्या से हम भाग देते हैं तो हमारा औसत आयु निकल के आता है। अब देखिए अगर हम यहाँ औसत आयु में एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? हम औसत आयु कैसे निकाल रहे हैं? उनका आयु का योग करके और उनके संख्या से भाग दे रहे हैं। यानी हमारा नीचे क्या है? संख्या है। तो जो हमारा नीचे एलिगेशन में रेशियो निकल के आएगा वो संख्या का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है? लड़का का 12 वर्ष दिया हुआ है, लड़की का हमें क्या दिया हुआ है? 11 वर्ष दिया हुआ है और पूरे स्कूल का क्या दिया हुआ है? 11 वर्ष 9 महीना। तो हम इस 11 वर्ष 9 महीना को पूरे वर्ष में चेंज करेंगे। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 प्लस का 9/12। यानी इस महीना को हम वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे। ये हमारा 3 से कटेगा 3 बार में, ये 3 से जाएगा 4 बार में। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 11 चौक 44 प्लस का 3 कितना हो जाएगा? 47/4 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। लड़का का हमारा क्या दिया हुआ है? 12 वर्ष, लड़की का कितना दिया हुआ है? 11 वर्ष और पूरे स्कूल का कितना निकल के आ गया? पूरे स्कूल का निकल के आ गया 47/4। अब देखिए इस 4 को हटाने के लिए हम सभी जगह 4 से गुना कर लेते हैं। सभी जगह हम 4 से गुना कर लेंगे तो हमारा ये जो बट्टे में 4 है ये 4 हट जाएगा। अब देखिए हम जब एलिगेशन लगाते हैं तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? 11 चौक 44 और ये कितना है? 47। यानी 47 बड़ा है 44 से, यानी 47 में से 44 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 3/2। ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 12 चौक 48, 48 में से 47 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। यानी स्कूल में अगर लड़का का संख्या 3 यूनिट है तो लड़की का संख्या कितना है? 1 यूनिट है। यानी टोटल कितना हो गया? 4 यूनिट। टोटल 4 यूनिट हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल कितना दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ है 560। यानी इस 4 यूनिट का जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 560 दिया हुआ है। यानी यहाँ से हमारा 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू हम इसे 4 से भाग देंगे, ये कितने बार में जाएगा? 14 चौका 56, यानी 140 बार में। हमें क्या निकालना था? लड़की का संख्या। लड़की का संख्या कितना है? 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया? 140 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें एक 192 रुपये पर केजी कीमत वाली मिश्रण को 150 रुपये पर केजी कीमत वाली मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाए ताकि जब अंतिम मिश्रण को 194 रुपये 40 पैसा पर केजी पर बेचा जाए तो 20% का लाभ हो। हम देखिए यहाँ रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? हम यहाँ एलिगेशन लगा के रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले मिश्रण का हमें सीपी दिया हुआ है, दूसरे मिश्रण का सीपी दिया हुआ है और इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बन रहा है उसका हमें एसपी दिया हुआ है। तो देखिए हम कभी भी एलिगेशन लगाते हैं तो हमारा एलिगेशन तीनों बराबर जगह पे लगता है। यानी अगर हमारा सीपी है तो सीपी तीनों जगह रहेगा, या एसपी है तो तीनों जगह एसपी रहेगा। अब देखिए दो मिश्रण का हमें क्या दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है और इन दोनों के मिलाने के बाद जो मिश्रण बन रहा है उसका हमें एसपी दिया हुआ है और इस पे बेचने पे हमें क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ से सीपी निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम सीपी कैसे निकाल सकते हैं? हमें यहाँ लाभ परसेंट दिया हुआ है, लाभ कितना हो रहा है? 20%। हम सबसे पहले इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1/5। यानी कोई वस्तु अगर 5 की है तो 1 के लाभ पे कितना में बिकेगी? 6 में। यानी वस्तु जो है 5 की है तो 6 में बिक रही है। कितना लाभ हो गया? 20% का। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? कितना में बिक रही है? 194 रुपया 40 पैसा में बिक रही है। यानी इस 6 यूनिट का जो वैल्यू है, इस 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें? 194.40 रुपया। यानी हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे 6 से भाग देंगे, ये 6 से जाएगा 3 बार में, हाथ में कितना आ जाएगा? 1 यानी 14। 2 बार में हाथ में कितना आ गया? 2 यानी 24। ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में 0 रुपया। यानी यहाँ से निकल के आ गया 32 रुपया 40 पैसा। तो हम 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 5 से गुना कर लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? 0। 20 का 0, हाथ में 2, 10 2 12, हाथ में 1 15 1 16। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा लेंगे। यानी यहाँ से हमारा सीपी क्या निकल के आ गया? यहाँ से हमारा सीपी निकल के आ गया। सीपी क्या निकल के आ गया? 162 रुपया।
अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं क्योंकि तीनों का हमारा सीपी पता चल गया। पहले मिश्रण का सीपी कितना है 192 रुपये है, दूसरे मिश्रण का सीपी कितना है 150 रुपये है, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बन रहा है उसका सीपी कितना है 162 रुपये है। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगाते हैं तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी 162 150 से बड़ा है, 162 में से हम 150 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हम यहाँ 192 में से 162 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 6 से काट सकते हैं, अगर 6 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, यानी हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया कि इन मिश्रण को अगर 2:5 के रेशियो में अगर मिला दिया जाए तो जो हमारा एक नया मिश्रण बन के आएगा उसे 94 रुपया 40 पैसा पर केजी बेचा जाए तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 2:5। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया राम और श्याम ने क्रमशः 30,000 रुपया और 40,000 रुपया के निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ 1400 रुपया रहा, तो लाभ में राम का हिस्सा कितना होगा। हमें क्या निकालना है, राम का हिस्सा निकालना है। देखिए हम राम का हिस्सा कैसे निकाल सकते हैं, हमें जो है कुल लाभ दिया हुआ है, अगर हम लाभ का रेशियो निकाल लें तो हम वहाँ से राम का हिस्सा बता पाएंगे। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के अगर गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाता है। अब देखिए यहाँ हमारा पूंजी दिया हुआ है, पूंजी दिया हुआ है दोनों का, तो हम पूंजी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम पूंजी का रेशियो निकालेंगे, यहाँ से हम यहाँ से पूंजी का रेशियो निकालेंगे, राम और श्याम का हम पूंजी का रेशियो निकालेंगे। राम का पूंजी कितना है 30,000 रुपया, राम का पूंजी कितना है 30,000 रुपया, और श्याम का पूंजी कितना है 40,000 रुपया। अब देखिए यहाँ से हमारा 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, यानी रेशियो क्या निकल के आएगा 3:4। अब देखिए यहाँ समय क्या है, समय दोनों के पास बराबर है, समय अगर दोनों के पास बराबर है तो हम समय का रेशियो निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समय का रेशियो हो जाएगा 1:1, यानी हम इस 3:1 में अगर 1:1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 3:1 निकल के आएगा। यानी सीधा सा बात हमें याद रखना है कि अगर समय दोनों के पास बराबर हो तो जिस रेशियो में हमारा पूंजी होगा उसी रेशियो में हमारा लाभ बटेगा, यानी लाभ का भी रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा, लाभ का हमारा रेशियो हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। अब देखिए लाभ में से अगर राम को अगर 3 यूनिट मिल रहा है तो श्याम को कितना मिल रहा है 4 यूनिट, यानी टोटल लाभ कितना हो गया 7 यूनिट। टोटल लाभ 7 यूनिट हो गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ कितना दिया हुआ है, टोटल लाभ दिया हुआ है 1400 रुपया, 1400 रुपया, यानी इस 7 यूनिट का वैल्यू हमें 14 से दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 200 रुपया। हमें क्या निकालना था, राम का हिस्सा, हमें जो है राम का हिस्सा निकालना था, यानी टोटल लाभ में से राम को कितना मिल रहा है 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम 200 में 3 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 600 रुपया, यानी 1400 के टोटल लाभ में से राम को कितना मिल जाएगा 600 रुपया मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का मौसा क्या होगा, यानी हमें इस फ्रैक्शन का HCF निकालना है। देखिए हम कभी भी किसी फ्रैक्शन का अगर HCF निकालते हैं, कभी भी हम किसी फ्रैक्शन का HCF निकालते हैं तो किसी फ्रैक्शन का हम HCF कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। तो देखिए हमें कभी भी किसी फ्रैक्शन का अगर HCF निकालना हो तो हम अंश का क्या निकालेंगे, अंश का HCF निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। अब देखिए यहाँ जो है हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ जो फ्रैक्शन दिया है 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81, यानी हम यहाँ अगर HCF निकालेंगे, हम यहाँ अगर HCF निकालेंगे इनका, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 2, 8, 10, 32 का हम HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और हम क्या करेंगे 3, 9, 27 और 81 का LCM निकालेंगे। देखिए हम HCF जब निकालते हैं तो HCF हमारा क्या होता है, सभी में कॉमन होना चाहिए, यानी यहाँ क्या है 2 है, 8 है, 10 है और 32 है, तो इन सभी में हमारा कॉमन क्या हो सकता है, इन सभी में हमारा कॉमन जो हो सकता है 2 हो सकता है, यानी यहाँ से हमारा अंश का HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जब हम हर का LCM निकालेंगे, ये हमारा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 9 दिया है, 27 और 81, यानी यहाँ हमारा LCM क्या हो जाएगा 3, 9, 27 और 81 का LCM कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा,
यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2/81। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2/81। यानी हमसे पूछ रहा था 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का मौसा, यानी मौसा कितना निकल के आ गया 2/81 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 2, 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 1, 3 तथा 4 शेष बचता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है जिसमें अगर हम 2, 4 और 5 से भाग दें तो क्रमशः हमारा शेष क्या बचे, 1, 3 और 4 बच जाए। देखिए हम भाग दे रहे हैं किससे, हम भाग दे रहे हैं 2 से, 4 से और 5 से, तो हमारा शेष क्या बच रहा है, हमारा जो शेष बच रहा है 1 बच रहा है, 3 बच रहा है और 4 बच रहा है। अब देखिए इनके बीच डिफरेंस कितना है, 2 और 1 के बीच डिफरेंस कितना है 1 का, 4 और 3 के बीच डिफरेंस कितना है 1 का, 5 और 4 के बीच डिफरेंस कितना है 1 का। यानी सभी जगह हमारा डिफरेंस क्या है, बराबर है। डिफरेंस हमारा सभी जगह बराबर है, तो हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसका एलसीएम निकाल के अगर हम उस एलसीएम में से ये सेम डिफरेंस माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, संख्या निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 2, 4, 5 का एलसीएम निकालेंगे। 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 20। अब देखिए हमें निकालना था संख्या, यानी हमारा संख्या क्या हो जाएगा, हमारा जो संख्या हो जाएगा एलसीएम माइनस ये सेम डिफरेंस यानी 1, एलसीएम कितना है 20 माइनस का 1, यानी हमारा संख्या क्या निकल के आ गया 19 निकल के आ गया। यानी अगर हम 19 में 2 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 9 बार में, यानी 9 दूनी 18, यानी 1 शेष बच जाएगा। अगर हम 19 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौका 16, यानी शेष कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अगर हम इसमें 5 से भाग देंगे तो हमारे यहाँ शेष क्या बच जाएगा, यानी 5 3 15, यानी शेष क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। यानी संख्या हमारा क्या निकल के आ गया, 19 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए हमें गोला का जो है रेडियस दिया हुआ है, यानी आर का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 6 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 3 से काटेंगे 6 को, ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। यानी हम यहाँ से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में अगर 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 48 गुने 6 गुने पाई। 48 में अगर हम 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 छक 48, हाथ में 4, 24 4 कितना हो जाएगा 28 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमारा क्या निकल के आ गया, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। गोला का आयतन क्या निकल के आ गया, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी। देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, या किसी प्लेटफॉर्म पर बैठे किसी व्यक्ति को पार करती है, या किसी दूसरे ट्रेन में बैठे किसी सवारी को पार करती है, उस केस में ट्रेन अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। और जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है, तो उस केस में ट्रेन जो है अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो यहाँ दूरी कितना चलेगी ट्रेन, यहाँ जो दूरी चलेगी ट्रेन अपनी लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई क्या है 200 मीटर, प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी प्लेटफॉर्म को पार करिए तो प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी 330 मीटर। हम इसे ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 530 मीटर। यानी दूरी हमारा निकल के आएगा कितना, 530 मीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, हमें जो है चाल क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर घंटा। देखिए जो हमारा दूरी निकल के आया वो मीटर में निकल के आया, और हमें स्पीड क्वेश्चन में क्या दिया 72 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए इस किलोमीटर पर घंटा को हम सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इस 72 में हम 5/18 से गुना करेंगे। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। हम इस 18 से 72 को काटेंगे 4 बार में जाएगा,
4 में हम 5 से गुणा करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मीटर पर सेकेंड में हमारा स्पीड निकल के आ गया। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था समय, यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर रही है तो कितना दूरी चल रही है, 530 मीटर, यानी यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा। अगर हम इस दूरी में 530 में अगर भाग दे देंगे स्पीड से तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। हम इसे अगर 2 से भाग देंगे तो ये 2 से 2 बार में जाएगा, हार्सिल 1 यानी 13, यानी 6 बार में जाएगा, यानी 0.5। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया कि उस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लग जाएगा, 26.5 सेकेंड लग जाएगा, यानी 26.5 सेकेंड का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक नाव द्वारा ऊर्ध्व प्रवाह में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय अनुप्रवाह में लगे समय का 3 गुना है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, शांत जल में नाव की चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत। जब नाव धारा के विपरीत जाती है तो वहाँ क्या होता है, नाव और धारा की स्पीड माइनस होता है। और अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के साथ। जब नाव धारा के साथ जाती है तो वहाँ क्या होता है, नाव और धारा का स्पीड ऐड होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नाव द्वारा ऊर्ध्व प्रवाह में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय अनुप्रवाह में लगे समय का 3 गुना है। यानी जितना दूरी ऊर्ध्व प्रवाह में नाव तय कर रही है उतना ही दूरी अनुप्रवाह में तय कर रही है, यानी डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है। डिस्टेंस हमारा सेम है तो हमारा एक कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, तो हमारा टाइम का रेशियो निकल के आएगा तो हमारा स्पीड का रेशियो निकल के आ जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा स्पीड का रेशियो। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस जो है सेम है, डिस्टेंस सेम है तो हम अगर टाइम का रेशियो निकालेंगे तो इसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व प्रवाह जाने में अनुप्रवाह की अपेक्षा 3 गुना समय लग रहा है। यानी अनुप्रवाह जाने में अगर 1 यूनिट का समय लग रहा है तो ऊर्ध्व प्रवाह जाने में 3 यूनिट का समय लग जाएगा। यानी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। यानी अनुप्रवाह का जो स्पीड हो गया 3 यूनिट तो ऊर्ध्व प्रवाह का स्पीड कितना हो गया, 1 यूनिट। अनुप्रवाह में क्या होता है, अनुप्रवाह में नाव और धारा का स्पीड जो है ऐड होता है, यानी x + y बटा ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव और धारा का स्पीड माइनस होता है। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं x + y बटा x - y = 3/1। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो है धारा का चाल दिया हुआ है, हमसे नाव का चाल पूछ रहे हैं, यानी हमें y का वैल्यू पता है, हमें x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेते हैं, हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 3y = x + y। हम यहाँ से लिख सकते हैं अगर इस x को इस साइड लेके आ जाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2x = और इस -3y को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4y। अब देखिए हम यहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे, 2x = 4 × 2। y का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 2 किलोमीटर पर घंटा, यानी यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी हमारा यहाँ से x क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया 4 किलोमीटर पर घंटा। यानी नाव का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, 4 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है यदि a × b × c = 1, तो हमसे पूछ रहा है 1/1 + b + c के पावर -1 + 1/1 + a + b के पावर -1 + 1/1 + c + a के पावर -1 = क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, a × b × c = 1। अब देखिए हम यहाँ a, b और c का वैल्यू क्या रखें ताकि हमारा 1 निकल के आए। यानी अगर हम यहाँ a = b = c = 1 रख दें, हम यहाँ a = b = c = 1 रख दें तो हमारा यहाँ 1 निकल के आ जाएगा, यानी 1 × 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें a, b और c का वैल्यू पता चल गया, कितना है, 1 है। हम यहाँ a, b और c का वैल्यू पुट करेंगे। हमसे क्या पूछ रहा था, 1/1 + b के जगह हम 1 रखेंगे, प्लस c के जगह 1 रखेंगे, c के पावर -1 है, प्लस 1/1 + a के जगह 1, b के जगह 1 रखेंगे, प्लस 1/1 + c के जगह हम क्या रखेंगे, 1।
और a की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब देखिए यहाँ हमारा क्या है, 1 के पावर -1। इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 1/1 के पावर 1 लिख सकते हैं। यानी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से 1 ही निकल के आ जाएगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं 1/1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 1/3 + 1/3 + 1/3 हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3/3। यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 1। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।